वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात की वलीयत से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज़ है शायद उसको भी मौखर कर दिया जाएगा। कुछ सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है, जो पहले इससे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि कुछ खामोश सी या सर्द महरी सी है। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ख़ास बेहतर होने जा रहे हैं। पहले बात तो ये है कि ये हमारे मुल्क में आके शिकार कर रहा है। क्या इस्लामाबाद में उसकी जहाज़ 1 घंटे के लिए नहीं रुक सकती थी शुक्रिया अदा करने के लिए, और ख़ुद आके पर्सनली शुक्रिया अदा करें? मैं तो समझता हूँ इट्स गुड मैनर्स। दूसरी बात ये है कि ये जो हैं ये अब प्रॉक्सी बन गए हैं सऊदियों के लिए। सऊदी तो हमारे साथ खुश नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको कोई बीपर नहीं लगाना चाहिए कि अगर मैं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया हमारे साथ खुश नहीं है। और ये जो हैं यूएई, ये उनके प्रॉक्सीज बन गए हैं, और ये और सऊदी अरेबिया वो बहुत ही क्लोज हैं। बल्कि सुना ये है कि जो क्राउन प्रिंस है वो और इनके वालिद नहीं, ये मोहम्मद जो है वो मेंटर है उनका। तो देखिए, बात असल सीधी सादी है कि कुछ इन्होंने $1 बिलियन हमें दिया है, फ़ौरन वापस नहीं लेंगे, कहने लगे कि रोल ओवर करेंगे। सुना है सऊदीज़ ने जितने लेने थे, जितना दिया था उसमें आधा तो ले लिया है वापस, आधा से ज़्यादा। वो उनका भी $1 बिलियन रह गया है, शायद वो भी रोल ओवर फैसिलिटी कर दें। मगर ये कुछ खास इंडिकेशन नहीं है, और जब तक हमारे हाथ में कशकोल है, माफ़ करिए, हमें खास इज्जत नहीं देगा। लेकिन इमरान साहब, एक जो बहुत बड़ी सारी इसमें चपकलिश की रीज़न है वो आपको पता है कि कुछ ऐसी जंगें भी हैं जिसमें हमें अरब ममालिक खलीजी ममालिक नज़र आते हैं। अब जो बाइडन ने कहा है कि वो यमन की जो अगेंस्ट वॉर है उसमें वो साथ नहीं दे रहे, हिमायत ना करने का ऐलान किया। तो आपको क्या लग रहा है, खलीजी ममालिक अमेरिका की जंगों से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो किरदार है वहाँ पर खलीजी ममालिक में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा सबीना, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की जब इनसे बात हुई है यूएई के वली-अहद से, तो उस वक्त उसमें कर्ज़ की अदायगी को मौखर करने के हवाले से भी बात हुई है और उन्होंने रिलीफ पे आमादगी भी जाहिर की है। और यही हाल सऊदीया का, ये इसलिए उम्मीद ये जाहिर की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए की जानिब से कि दोनों ममालिक जो हैं इस पे राज़ी हो जाएंगे और पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान और इनके ताल्लुकात के हवाले से। तो मोहम्मद बिन सलमान इनको अपना क्योंकि मेंटोर समझते हैं मोहम्मद बिन जायद को, तो इस सारे मामले में जिस का आपने भी जिक्र किया, अगर आप देखें यमन के हवाले से देखें तो यमन में अमेरिका ने यह भी फैसला किया कि हौसी बागी जो हैं उनको दहशतगर्द करार ना दिया जाए। अच्छा, और जो चीज़ें चल रही हैं सारी चीज़ें सिर्फ यही नहीं, सऊदीया के साथ नहीं है, पूरे खलीजी ममालिक के साथ रिलेट करती हैं। इसराइल जो है उसको भी वहाँ से खौफ था, ईरान का भी वहाँ पे अमल दखल है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना। अब मामला ये है कि मोहम्मद बिन जायद ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई है कि पूरी मौजूदा सूरत हाल में फ़ायदा यूएई का हुआ है। अब देखें वहाँ क्या हुआ, आप देखें सिर्फ जनूबी यमन में उन्होंने ना सिर्फ ये किया कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा ली यूएई ने, बल्कि वहाँ पे स्पेशल एक जो प्राइवेट आर्मी है, स्पेशल फोर्स, वो भी बना लिया अमेरिका के जो रिटायर्ड फौजी हैं उन पर मुश्तमिल। यानी वहाँ उसने अपना कंट्रोल जो है ना वो बेहतर कर लिया यूएई ने। उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने एक बंदरगाह है बाबुल मंदब, उस पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। अब ये सारी चीजें हैं उन्होंने वो सिक्योर कर ली, ये सारी चीजें उनको फायदा हुआ है। सऊदीया में समझता हूँ कि इस वक्त अगर यूएई के साथ देखा जाए तो सऊदीया इस वक्त नुकसान में जा रहा है, और पाकिस्तान के अगर यूएई के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर होते हैं तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान का भी फायदा होगा, क्योंकि यूएई ही अब कलीदी किरदार अदा करेगा खलीजी ममालिक। अच्छा, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए क्या होता है और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं। हिलाली साहब ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, लेकिन हिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? शॉर्ट कमेंट कर लीजिए हिलाल साहब। देखिए, ये तो मैं हैरान हो गया हूँ ये सुन के, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हरकत उन्होंने किया है, और अगर किया है तो ये तो मैं तो ख्याल है सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए। ये तो साहब के नजदीक सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया। लाली साहब, गुजारिश ये
ہلالی صاحب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. اور پاکستان جو آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 اشرہ قبل تک یعنی 10 سال پہلے تک 1.5 کروڑ گانٹھے کپاس کی یہاں پہ پیداوار ہوتی تھی، اب وہ 55 لاکھ رہ گئی ہے صرف. اور آپ کا جو ہمسائے میں انڈیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ 2005 میں وہاں پہ 14 ملین گانٹھے تھی سالانہ، اب وہ ہر سال 3.5 کروڑ سے زائد ان کی پیداوار کر رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی حکومت نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. آپ کو میں ایک مثال دوں گا کہ سب سے بڑی مثال ہے کہ پنجاب میں 1976 میں پنجاب سیڈ کارپوریشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا جس کا کام یہ تھا کہ اس نے ریسرچ کر کے کسانوں کے لیے چاول، کپاس، گندم، مکئی اور دوسری چیزوں کے معیاری بیج ڈیولپ کرنے تھے، ان کو مہیا کرنے تھے، چیزیں کرنی تھی. یہاں جو ایک مافیا ہر جگہ پہ کام کرتا ہے، اس مافیا کو وہ پہلے دن سے چیزیں کھٹکتی تھی. حالانکہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی چیزیں انہوں نے ایران میں، عراق، برما، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک کو ایکسپورٹ کیے بیج. اب ایک دفعہ پھر وہ مافیا ایکٹیو ہو گیا، اور جو پنجاب حکومت کے مشیر ہیں یہاں پہ، انہوں نے کیا کہ معاشیات کے سلمان شاہ صاحب ان کے ذریعے سے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کو بھی ختم کر دیا جائے. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے اداروں کو ختم کریں گے تو جو اصل چیز ہے کپاس سے آپ کے کتنے بے روزگار افراد ہیں جن کو آپ ہزاروں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. 15 لاکھ کے قریب کاشتکاروں کا روزگار جو ہے وہ کپاس سے وابستہ ہے. آپ بجائے اس سے کہ وہ آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی ساری چیزیں انڈسٹری کو چلائیں، الٹا ہم بند کرنے کے اوپر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایگریکلچر پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں. یہ جو مافیا کے ذکر کر رہا ہے، یہ مافیا کا نام ہے شریف زرداری اومنی گروپ اور ترین. ان کو اجازت نہیں تھی کہ ساؤتھ پنجاب میں جا کے زمین پہ وہ شوگر کین شروع کریں. منع تھا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ حکومت تھی نا، اس لیے کیا. جب یہ انفلوئنشل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو تو نہیں روک سکتے ہیں نا، پیسے بنتے ہیں، پیسے زیادہ مل رہے تھے ادھر سے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سوچے تو صحیح $1 بلین کا کپاس رو کاٹن امپورٹ کیا ہے. یس، اگر ہم وہ رو کاٹن اگاتے تو آپ دیکھیے 2 بلین زیادہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ویلیو ایڈ کر کے، تو ہمارا ایکسپورٹ 2 بلین زیادہ ہوتا. اور یہ اسی لیے کیا گیا ہے. یہ ایک تو سیڈ کا تو بالکل صحیح ہے، مگر اس وقت کی گورنمنٹ، جب خاص طور ٹیکسٹائلز ہمارا مین ایکسپورٹ تھا، اس وقت کی گورنمنٹ کہتے کہ یہ کیا ہے، 10 سال تک آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے سیڈ پہ. 10 سال تک اس کی کیا کہتے ہیں امپروومنٹ ییلڈ پہ نہیں کیا آپ نے. اس لیے نہیں کیا کہ وہ خود پیسے بنا رہے تھے. یہی میں کہتا ہوں، دس از اے کرمنل انٹرپرائز.